नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं मार्च 2026 में एकादशी कब आरंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में तथा दूसरा कृष्ण पक्ष में। दोनों एकादशी का अपने आप में महत्व अद्भुत बताया गया है। खास तौर पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी भ्रम के कारण केवल और केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते, जो कि सदैव गलत है। सभी वैष्णवों को, सभी गृहस्थियों को, सभी भक्तगणों को दोनों एकादशी का व्रत पूरे नियम श्रद्धा से करना चाहिए। खास तौर पर किसी प्रकार से जीवन में कष्ट है, परेशानी है, तो भगवान श्री हरि का पूजन पाठ करिए, चिंतन करिए और एकादशी का व्रत करिए, आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं मार्च 2026 में सबसे पहला एकादशी कब रहेगा, उसका नाम क्या है। सबसे पहला एकादशी होगी पाप मोचनी एकादशी। नाम से ही पता चल रहा है पाप मोचनी, पापों का क्षय करने वाला, इसलिए सभी को यह एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह रहेगा 15 मार्च 2026 को, दिन रहेगा रविवार का। समय रहेगा 14 मार्च को शुरू हो जाएगा सुबह 8:10 से, समापन होगा 15 मार्च 2026 को सुबह 9:16 पर। तो आप सभी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे 15 मार्च 2026 दिन रविवार को। वही मार्च में दूसरी एकादशी रहेगी जो कि कामदा एकादशी है, और यह रहेगा 29 मार्च 2026 दिन रहेगा रविवार को। प्रारंभ होगा 28 मार्च की सुबह 8:45 से, समापन होगा 29 मार्च 2026 की सुबह 7:46 पर। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं उनको ध्यान देना है। एक दिन पहले, दशमी के दिन ही संध्या में वैसे भोजन ग्रहण न करें, भोजन करते भी तो चावल ग्रहण न करें। एकादशी के दिन सुबह उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा नदी सरोवर पवित्र स्थानों पे जाके स्नान करके आइए। नहीं पहुंच पाते तो घर के बाल्टी में गंगा जल मिश्रित करके उससे स्नान करिए। साफ शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर भुवन भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गंगा जल लेकर पूरे घर में उसका छिड़काव करिए। घर में पूजा स्थान पर साफ सफाई करके घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। फिर घर में भगवान श्री हरि को दूध, दही, घी, मधु, चीनी, शालिग्राम जी हैं कृष्ण भगवान, उनको स्नान कराइए। पंचामृत शुद्ध जल गंगा जल से स्नान कराइए। वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पण करें। अक्षत नहीं चढ़ता, चावल के जगह सफ़ेद तिल का प्रयोग करिए। भगवान श्री हरि को सफ़ेद तिल बेहद प्रिय है, सफ़ेद तिल आदि अर्पण करें। मौसमी फल आदि लगाएं। फल में मीठे में तुलसी पत्र अवश्य डालिए। तुलसी पत्र एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है तो एक दिन पहले रख लीजिए तोड़कर, या फिर मार्केट या बाजार से खरीद कर लाएं। वही तुलसी पत्र भगवान के फल नैवेद्य में डालें और भगवान श्री हरि को अर्पण करिए, विशेष लाभकारी होगा। और एकादशी की व्रत कथा को सुने। पूरे दिन हो सके तो मौन रहने का प्रयत्न करिए। भगवान के नाम का कीर्तन करें, नाम का उच्चारण करें। एकादशी में रात्रि जागरण का विधान है। रात्रि पूरा नहीं जाग पाते तो लगभग मध्य रात्रि 12 बजे तक जागकर उनका जागरण करिए। पारण करते समय सूर्योदय से लेकर के सुबह 8 बजे के पहले ही पारण करें। घर में एकादशी के दिन कोई चावल न पकाएं, कोई चावल न खाएं। जितना हो सके फिजूल की चीज़ों में उलझने से बजाय एकादशी के दिन जितना हो सके भगवान के मंत्रों का जप, पूजन पाठ, ध्यान, चिंतन करिए। आपका एकादशी का व्रत सफल होगा और आपको विशेष लाभ देने वाला रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह थे मार्च 2026 में एकादशी के विषय में संपूर्ण और विस्तृत जानकारी। आने वाले दिनों में अप्रैल, मई, जून, जुलाई इत्यादि के महीने में एकादशी संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं, आप सभी दर्शक चैनल से जुड़े रहें। वहीं व्यक्तिगत रूप से कोई वाहन, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई कुंडली विश्लेषण कराना है, परेशान न हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, वहां से डिटेल भेजकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।